नमस्कार। हम जो भी कहते हैं या जो भी वीडियो में बनाते हैं वह महज अपने ऊपर या अपने विचारों से ओतप्रोत होता है। किसी व्यक्ति, किसी अन्य घटना या किसी के भी विचारों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, या किसी राज्य या किसी देश के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाता हूं। महज जो भी हम अपने वीडियो में विचारों के माध्यम से सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। शायद हमारी एक बात किसी को यह समझा सके कि सही और गलत के मध्य जो भी भेद हैं उनको मिटाया जा सके, जो भी अंतर हैं को हटाया जा सके। अगर एक भी युवा साथी हमारी बात से प्रेरित होकर अगर सुधर गया तो मान लीजिएगा मेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि पहले के लोग ज़्यादातर एक दूसरे की बातों को माना करते थे, उस पर विचार करते थे। इस समय, इस टाइम के जो भी हमारे साथी हैं और जो नवयुवक हैं वो खुद ही होशियार होते हैं, या हम यूँ कह लें कि पढ़े लिखे ही पैदा होते हैं। हमारे ज़माने में तो माता पिता और दादा दादी इनकी बातों पर बच्चे अमल किया करते थे और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर अक्सर चला करते थे। और उनके बताए हुए मार्ग से चलने पर हम लोगों को अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है। लोग कहते हैं पढ़ लिख जाओ, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई में भी उन लोगों की बातें आज भी हम लोगों के काम आती हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी आती रहेंगी। इसलिए सभी हमारे युवा साथियों के लिए ये बात है कि वह अपने कार्य करें, अपने माता पिता और अपने दादा दादी जो भी हों उनका अनुसरण करें। और अगर वह ज़्यादा वयोवृद्ध हैं तो उनकी एक बच्चे की भांति देख रेख करें। जितना हो सके आप उनको समय दें, क्योंकि मनुष्य को अपने पचास 60 साल के बाद में, यूँ कह लें 70-80 के पड़ाव पर साथी की ज़रूरत होती है। और वह साथी
मेरे विचार हैं अपने, पोता पोती हो सकते हैं, घर के अन्य बच्चे हो सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह का सहयोग नहीं करते हैं अपने दादा दादी, माता पिता या अन्य जो भी हों, तो उनकी आत्मा जो है मेरे विचार से दुखित रहती है और वह आपको भला बुरा तो नहीं कहेंगे मेरे विचार से, लेकिन कुंठित आत्मा कुछ ना कुछ कह ही देती है। साथियों, मैं चाहता हूँ, मेरी मंशा है कि घर के हर सीनियर का भरपूर सम्मान किया जाए। कल मैंने अपने वीडियो में कहा था, कुछ कमेंट भी आए थे कि नेतृत्व इससे अच्छा कहाँ से लाया जाए या कौन सा है। मैंने कि देश के ऊपर टिप्पणी नहीं की थी, ना ही अपने नेतृत्व, ना ही अपने देश के मुखिया के ऊपर कोई टिप्पणी की थी। हम तो अपने युवा साथियों को जगाने के मकसद से टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि ताकि परिवारों में जो बिखरता बहुत तेज़ी से आ रही है और लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये एकांकीपन, ये स्वार्थपन अधिक नहीं अच्छा होता है। स्वार्थी होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसकी अधिकता आपको पतन के राह पर ले जाएगी। मैं चाहूँगा कि स्वार्थी ना बने, जो आप पर विश्वास करता है उसके विश्वास को ना तोड़ें और उस पर खरे उतरें। क्योंकि भैया राम राम, ठीक हैं आप? चलो अच्छी बात है भाई। और अगर किसी का आपने विश्वास तोड़ा तो वो तो गिरकर संभल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपको उसका एहसास होगा तो यकीन मानिए आपका वह दौर जो है इतना ख़राब होगा कि जिससे संभलना आपको बहुत मुश्किल होगा। और अगर कोशिश करके देखिए, अगर सभी को साथ लेकर चलने की आप में अगर सामर्थ्य आ गई तो मेरा मानना है कि ज़िंदगी इतनी अच्छी लगेगी, जीवन शैली इतनी मधुरता के साथ कटेगी, पता ही नहीं लगेगा कि कब दिन निकला और कब रात हो गई। साथ निभाते रहिएगा। एक छोटी सी बात और कहेंगे कि साथ साथ रहते रहते पशुओं में भी प्रेम हो जाता है। हम लोग तो इंसान हैं, तो ये प्रेम क्यों नहीं होता है? धन दौलत ने हम लोगों को इतना जकड़ लिया है कि प्रेम की परिभाषा
ही भूल गए हैं। साथियों, जितना हो सके एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मिलें। हमारे यहाँ सूर्य निकल आए हैं इस तरह से जैसे लाइट लग रही है, देखिए मित्रों। और कुछ आज हम देर करके आए हैं और आना भी चाहिए। मैंने सोचा आज मॉर्निंग वॉक के समय नंगे पाँव चला जाए, लेकिन ये 1 किलोमीटर का सफ़र हमारे लिए नंगे पाँव बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि इस पूरे मार्ग पर रोड अच्छी नहीं बनाई गई होगी ठेकेदारों के द्वारा। इतनी बजरी है कि हमारा चलना मुश्किल हो गया है। और शायद बहुत दिनों से हम पैदल नंगे पाँव नहीं चले हैं, तो वो बजरी जो है हमारे पैरों में चुभ रही हैं, चलने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, बिंदु पर आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मन ने कहा कि कुछ विचार आप लोगों से शेयर किए जाएं। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? जो लेकर जाना है वो याद नहीं करते हो। आदमी के व्यवहार, आदमी की जो कार्यकुशलता होती है, अच्छे आचरण होते हैं, उनको ताउम्र याद किया जाता है। हम तो सभी अपने साथियों से यही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने महापुरुषों के अनुसरण द्वारा जिनको आप माने, जिनको आप फॉलो करें। मैं तो सभी महापुरुषों का दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। कुछ लोग इस तरह के विचार करते हैं कि मुझे उनके विचार अच्छे लगे, उनके विचार अच्छे लगे। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसमें एक विशेष खूबी नहीं रही होगी, जिसने देश को एक नई दिशा नहीं दी होगी। तो उनका अनुसरण करें, उनके विचारों से सहमत हों और अपने जीवन में उतारें। और जिस प्रकार कॉपी करें बात कॉपी की याद आ गई। अगर हम उन्हें कॉपी कर बैठे ये अगर कर लिया तो मेरा वादा है कि आपको किसी भी प्रकार की किसी की तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, सहमत हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।